कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुमने एक रसूल मबूस किया जाता है जिसकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूनाए अमल है। अजीजों, इस वक्त बहुत पेचीदा और पुरफतन दौर चल रहा है। आज सब मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो ऐसे नाजुक वक्त में हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बस्ती का, अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने शहर का माहौल पुरअमन बनाए रखें। किसी तरह का कोई इख्तलाफ इंतशार नहीं होना चाहिए। और चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से आप थोड़ा सा कुछ सबक लेकर जाएं। इन हजरात ने जो ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की इसलिए की है कि आज अहले सुन्नत वल जमात की ये मुबारक और मुकद्दस जमात आज बिखरी हुई है और इसके अंदर इंतशार नजर आता है। लेकिन अजीजों, तुम्हें जिंदगी वो देगा जो खुद जिंदा हो। जिंदगी लेने के लिए अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान ना जाओ, बल्कि अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए, अगर तुम जिंदगी चाहते हो और जिंदगी का ढंग और तरीका और उस पर चलने का अंदाज चाहते हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदीने में सरकार के रोजे पर तशरीफ ले जाओ। वाह 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 वाह। हुजूर के रोजे पे तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका भी मिलेगा, जिंदगी कैसे गुजारे इसका रास्ता भी मिलेगा। अजीजानी गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें सब कुछ मिलेगा। अगर एक शौहर है, किस तरह से उसको अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए, हजरत आयशा सिद्दीका के शौहर नामदार आका की बारगाह में जाए और देखे कि अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अगर एक बाप है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए और ये देखे कि औलाद की परवरिश कैसे की जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की। अगर एक जो है बेटा है तो अपने वालिदैन की इताअत कैसे करे, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी ताज़ीम करने का जो तरीका बताया है, अगर किसी को वालिदैन का तरीका सीखना है तो आका की बारगाह में चले जाए। अगर एक मुअल्लिम है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आका की बारगाह में जाए, जो कि मदीना शरीफ में, और वहां पे चबूतरे पे बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असहाबे सुफ़ा को तालीम दी, तो एक मुअल्लिम को इस तरह से तालीम देनी चाहिए। कहने का मकसद यह है अज़ीज़ानी गिरामी, अगर एक शौहर है तो हजरत आयशा के शौहर को देखे, अगर एक बाप है तो हजरत फातिमा के वालिद को देखे, अगर एक जो है वो दोस्त है तो हजरत अबू बकर के दोस्त आका को देखे, अगर एक बेटा है तो वो हजरत फातिमा के वालिद मोहतरम को देखे, अगर एक जो है बाप है हजरत फातिमा के वालिद मोहतरम को देखे, अगर एक बीबी है तो वो हजरत आयशा के शौहर आका की जिंदगी को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, अज़मत सहाबा इकराम। जिंदगी का तरीका, आपको वालिदैन का तरीका, औलाद की परवरिश करने का तरीका और बीवी के हुकूक अदा करने का तरीका, वालिदैन की इताअत करने का तरीका, ये आपको जापान, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका नहीं बताएगा, बल्कि आप सीधे मदीना शरीफ जाके हुजूर के रोज़े पे पहुंच जाओ। मेरे आका तुम्हें बता देंगे कि वालिदैन की इताअत कैसे की जाती है, बाल बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, बीवी का हक कैसे अदा किया जाता है, बच्चों की जो है तालीम कैसे दी जाती है। अज़ीज़ानी गिरामी, आज बहुत पेचीदा माहौल है और आप अखबारात की दुनिया में पढ़ते रहते हैं कि हमारी कितनी इस्लामी बहनें आए दिन इर्तिदाद में पहुंच रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। कभी आप इस पे गौर करते हैं कितने इस्लामी भाई हैं, अखबारात में आप पढ़ते हैं कि कभी फला इलाके की लड़की जो है कुफर में पहुंच गई, इर्तिदाद में पहुंच गई। अज़ीज़ानी गिरामी, इस पर जो है खास नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दरिंदे सिर्फ इसी काम के लिए मुतय्यन हैं कि उन्हें मुसलमान की लड़कियों को टारगेट करके और उनको इस्लाम से बरगश्ता करके और उनको कुफर में दाखिल किया जाए। अज़ीज़ानी गिरामी, ऐसे वक्त में अगर कोई भाई है तो वो अपने बहन की
हिफाजत करे। अपना कोई वालिद है तो अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई बेटा है अपनी जो है बेटी की हिफाजत करे। इस वक्त में जरूरत है अजीजानी गिरामी कि हमें अपने घर का माहौल पाकीज़ा करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए, कैसा दीनी माहौल पैदा करना चाहिए। अजीजानी गिरामी, मैं आपको एक जो है बुजुर्ग के वाक्य से आपको ये बताना चाहता हूँ अजीजानी गिरामी कि हम अपने घर में दीनी माहौल कैसे पैदा करने चाहिए। एक अल्लाह के वली हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपनी वालिदा साहिबा के पास बैठे हुए और बैठने के बाद अपनी वालिदा से कहते हैं, ऐ माँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तेरे बेटे के अंदर बड़ा फजल कमाल पैदा कर दिया। अपने वक्त का शहंशाह भी तेरे बेटे का एहतराम करता है, अपने वक्त का अदीब भी तेरे बेटे का जो है एहतराम करता है, रईस आजम तेरे बेटे का एहतराम करता है, फसियो बलीग तेरे बेटे का एहतराम करता है, अमीर तेरे बेटे का एहतराम करता है, रईस तेरे बेटे का एहतराम करता है, हर एक तेरे बेटे का, उलमा और फुसहा बुलागा तेरे बेटे का एहतराम करते हैं। ऐ माँ, तेरे बेटे के अंदर अल्लाह ने कितना कमाल पैदा कर दिया। हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बेटे की बात सुनती रही और सुनने के बाद जब बात खत्म हुई तो कहा, ऐ बेटा, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। तो हजरत बयजीद बुस्तामी कहते हैं, ऐ माँ, तेरा क्या कमाल है? तिलावत कुरान मैंने किया, जिसके सदके में मुझे ये मिला। मुजाहिदा मैंने किया, जिसके सदके में मुझे ये मिला। नवाफिल मैंने पढ़े, जिसके सदके में ये मिला। और नमाज पंजगाना मैंने अदा की, जिसके सदके में मुझे इनाम मिला। एहतराम करता है। माँ कहती है, बेटा, ऐ बयजीद, इसमें तेरी नमाजों का जो है कमाल नहीं, तेरे रोजों का कमाल नहीं, तिलावत कुरान का कमाल नहीं, बल्कि इसमें मेरा कमाल है। और वो ये है, उलमा किराम बैठे हैं। मैं आपको एक इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो आज हमारी ये बहनें जो कुफर की तरफ जा रही हैं, उसकी वाहिद वजह क्या है कि हमने अपने घरों में दीनी तालीम को छोड़ दिया है, नमाजों को छोड़ दिया है, तिलावत कुरान को छोड़ दिया है, नबी की हदीस पढ़ना छोड़ दी है, जिसकी बिना पर ये हमारी बहनें कुफर की तरफ जा रही हैं। अजीजों, हजरत बयजीद बुस्तामी की माँ कहती है, बेटा, तेरी नमाजों का कमाल नहीं, तेरे रोजों का कमाल नहीं, तेरे जो है मुजाहिदे का कमाल नहीं, बल्कि ये मेरा कमाल है। हजरत बयजीद बुस्तामी कहते हैं, ऐ माँ, तेरा क्या कमाल है? तो आपकी माँ कहती है, ऐ बेटा सुन, जब तेरी शीरखारी का जमाना, जब तू 2 साल का था, जब तू दूध पीने के लायक था और तुझे जब दूध की ख्वाहिश होती तो तेरी माँ अपने बिस्तर से उठती और उठने के बाद वुजू करती और वुजू करने के बाद ऐ बयजीद बुस्तामी तुझे दूध पिलाती। तो ऐ बयजीद बुस्तामी, आज तू जिस मकाम पर पहुंचा है, रोजों की बिना पर नहीं, तिलावत कुरान की बिना पर नहीं, मुजाहिदे की बिना पर नहीं, बल्कि दूध के उन कतरों की बिना पर पहुंचा है जो मैंने तुझको बावजूद होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई बात। अजीजानी गिरामी, इसलिए तो ये कहा जाता है कि जब माँ स्वालिहा होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद बनता है। जब माँ राकिया होती है तो बेटा मुजद्दिद आज़म बनता है। जब माँ साजिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज बनता है। जब माँ सैयदा होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है। माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीद आज़म बनता है। और जब माँ आमना होती है तो बेटा रसूल आज़म। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। अज़ीज़ानी गिरामी, अगर यही माहौल ये हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बैठी हैं, अगर ये घर के अंदर पैदा कर दें और अपने बच्चे को शीरख्वारी के जमाने से अगर दीनी तालीम की तरफ जाएं, तो अजीजों, दुनिया का कितना ही हसीन और जमील, कितना ही रईस आजम अगर उनके सामने आ जाएगा तो वो यही उसको ठुकराते हुए नजर आएंगी। जो एक बेटी आज से कई साल पहले जो कर्नाटक में खड़े होकर उन दरिंदों को ये जवाब दे रही थी, नारे तकबीर, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खलीफा सरकार ताजो शरिया, कायदे मिल्लत सैथल, नारे तकबीर। भाई वाह वाह अजीज़ानी गिरामी, अजीजों, जरूरत है अपने घर में दीनी माहौल पैदा करने की। अपने बच्चों को अगर जरूरत के तहत दुनियावी तालीम की जरूरत पड़े तो ये हमारा इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। आप अगर चाहें अपने बच्चों को जो है डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करा दो, रसूल की मोहब्बत उनके दिल में बेबस्ता कर दो। और जब इनके दिल में कुरान की तालीम होगी, रसूल की मोहब्बत होगी, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत होगी, औलिया किराम की मोहब्बत होगी, अब यही बेटा और यही बेटी जो है जिस कॉलेज में जाएगी, जिस यूनिवर्सिटी उनके ईमान का सौदा नहीं कर पाएगा। आज हमने अपने घर के अंदर आजादी पैदा कर दी। आज हमने अपने घर के अंदर तिलावत कुरान को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया। आज हमने अपने अंदर जो है हदीस मुस्तफा को छोड़ दिया, जिसका वाहिद नतीजा ये है कि आए दिन आप अखबारात में देखते हो कि आज फला लड़की जो है वो कुफरे में दाखिल हो गई, आज फला लड़की जो है इस्लाम से मुनहरिफ हो गई। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने दीन मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया। अजीज़ानी गिरामी, आखिरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। देखो मेरे आका की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शान देखो, उनका मकाम देखो, उनकी जो है इज्जत देखो, उनकी अजमत देखो, उनकी जो है शौक शौक देखो। अजीज़ानी गिरामी, तवज्जो के साथ बैठे। ये चहलकदमी ना करें, अभी नहीं है, अरे आप सुकून से बैठे। आप बैठे ये हैं। मजमे के अंदर आखिरी बात मैं कहकर रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन तवज्जो के साथ। हजरत फातिमा ज़हरा की शान देखें। अजीजों, यहाँ जितने बैठे हैं, आज इर्तिदाद लड़कों में नहीं आज मर्दों में इर्तिदाद ज्यादा नहीं फैल रहा है। आज इर्तिदाद की जो खबर आ रही है, कुफर में दाखिल होने की जो खबर आ रही है, वो इस्लामी बहनों की आ रही है। अजीजों, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की जरूरत। अगर आपकी बेटी कॉलेज में जाए तो देखो उसका तौर तरीका कैसा है, चलने का तरीका क्या है। एक कोई निगरान उसके साथ जाना चाहिए, हर एतबार से उसकी खबर रखनी चाहिए। अजीज़ानी गिरामी, बहुत ही इस वक्त पेचीदा पुरफतन दौर है। ऐसे वक्त में ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी। मुस्तफा की बेटी देखो, उनकी शान देखो। ऐ अजीजों, आज अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को फातिमा ज़हरा तो नहीं बना सकते, लेकिन कनीज़े ज़हरा जरूर बना सकते हो, कनीज़े फातिमा जरूर बना सकते हो। अजीजों सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, एक यहूदी लड़की की शादी तय हुई और दिन मुतय्यन हुआ। अब उसके यहाँ जो मेहमान आए, उन्होंने दावत दी और ख्वाहिश जाहिर की कि काश इस दावत में, इस तकरीब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ ले आए। दावत आ गई, आका ने दावत कबूल कर ली, हज़रत फातिमा ज़हरा ने दावत को कबूल फरमा लिया। और जब चलने का वक्त हुआ, हज़रत फातिमा ज़हरा कहती हैं, अब्बा हुजूर, मेरे पास लिबास तो कुछ है नहीं, ये सादा लिबास, चादर, इसमें कितने फेमद लगे हुए। अगर मैं उस यहूदी लड़की की शादी में जाऊंगी तो वहां पर यहूदियों की लड़कियां और औरतें फाकिराना और बहुत उम्दा लिबास पहने हुए होंगी। मेरी फेमद लगी चादर को देख के मेरी हंसी बनाएंगी। गुफ्तगू हो रही थी। अजीज़ानी गिरामी, उधर रब ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत में जाओ और वहां से एक खूबसूरत सा जोड़ा मेरे नबी की, मेरे हबीब की बारगाह में पहुंचा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत जाते हैं और वहां से एक कीमती जोड़ा लेकर हुजूर की बारगाह में लाकर पेश करते हैं और अरीजा करते हैं, ऐ आका, ये रब ताला ने आपके बेटी फातिमा के लिए भेजा है। अब अजीज़ानी गिरामी, तवज्जो के साथ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जोड़े को पहनकर अपने कनीजों के साथ अब तशरीफ ले जा रही है। उस यहूदिया की ऐलान हो गया, मुस्तफा की बेटी आ रही है, जन्नती औरतों की सरदार आ रही है। अब अजीज़ानी गिरामी, ऐलान हो गया। उधर यहूदियों की औरतें जिन्हें अपने हुस्न और जमाल पर नाज था, अपने फाकिराना लिबास पर नाज था, अपने कीमती लिबासों पर नाज था,
और वो अपने दिल में ये ख्याल कर रही थी, आज मुस्तफा की बेटी को देखेंगे, कौन सा लिबास पहन के आती है, कौन सी चादर पे मदलगी पहन के आती है। आज देखते हैं मुस्तफा की बेटी का हुस्न देखते हैं, उसका जमाल देखते हैं, उसका जो है लिबास देखते हैं। जब हजरत खातून जन्नत जब तशरीफ ले जाती है और आपके साथ हजारों कनीजें होती है, जब ऐलान हुआ मुस्तफा की बेटी तशरीफ लाने वाली है, अब यहूदियों की औरतें घरों से निकल पड़ी मुस्तफा की बेटी की चेहरे की ज़ियारत करें। जैसी घरों से बाहर निकली और जो जन्नती जोड़ा हजरत फातिमा ज़हरा पहनकर जब पहुंची तो उसके चमकारे और उसका नूर ऐसा निकला। अज़ीज़ानी गिरामी, वो यहूदियों की औरतें जिन्हें अपने हुस्न जमाल पर फख्र था, अपने कीमती लिबास पर फख्र था, उसके अंदर से ऐसे चमकारे, ऐसे नूर निकले कि उन यहूदियों की औरतों के चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनके दिल में जाकर बेबस्ता हुए। और वही औरतें मुस्तफा की बेटी के कदमों पे आके गिर गई और ये कहने लगी, जब मुस्तफा की बेटी के नूर का क्या आलम है तो इनके वालिद मोहतरम का आलम क्या होगा। वही औरतें, यहूदियों की औरतें फातिमा के कदमों पे आके गिर के अरीजा पेश करती हैं कि ऐ फातिमा, जब तुम्हारे नूर का ये आलम है, तुम्हारे वालिद मोहतरम नूर का आलम क्या होगा। लिहाजा गिर ना कीजिए बल्कि कलमा पढ़ के हमें मुसलमान बना लीजिए। अज़ीज़ानी गिरामी, बस बात खत्म हो रही है। तो अजीजों, ये इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस खलीफा हुजूर सुहेल मिल्लत की बड़ी कोशिश रही, सिर्फ इस्लामी भाइयों को यह पैगाम दिया जाए कि वो अपनी बहनों की, अपने बेटियों की किस तरह से परवरिश करें। आज जरूरत है अजीजों, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर खित्ते में अपनी बेटियों पर नजर रखने की, उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता कराने की। अज़ीज़ानी गिरामी, आखिरी बात कहकर रुखसत, आज मामला चल रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी, और मेरे आका की जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा और वही तौर तरीका सहाबा की जिंदगी में रहा। और अज़ीज़ानी गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम, दौरे फारूकी, मिस्र फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, फिलिस्तीन फतह हुआ। अज़ीज़ानी गिरामी, जहां पर आज देख रहे हैं आप जालिम जुल्म कर रहे हैं, एक कल दौरे फारूकी था, अब अज़ीज़ानी गिरामी उमर फारूक आज़म अब फिलिस्तीन की तरफ रवाना होते हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होते हैं। अरे आप लोग बैठिए, क्या कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी बात आप क्या चीज है, एक मरतबा बाबा दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें और उनके खलीफा की जिंदगी। आखिरी बात, हजरत उमर फारूक आजम अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन जा रहे हैं और पहुंच गए, लेकिन शान क्या थी कि गुलाम पर जो है एक सवारी, और कभी उमर फारूक आजम ऊंट पे सवार होते हैं और गुलाम उसकी लगाम पकड़ता है, और कभी जो है उमर फारूक आजम पैदल चलते हैं, गुलाम ऊपर बैठता है। ये मेरे आका के सहाबा का किरदार देखो, उनका अमल देखो, जो मेरे आका का तौर तरीका था जिंदगी गुजारने का, वही सहाबा का। उमर फारूक आजम जब फिलिस्तीन पहुंचते हैं और वहां पर ऐलान हो गया कि मुसलमानों का 25 लाख मुरब्बा मील का फर्माबरदार हाकिम तशरीफ लाने वाला है, चलो उसकी जो है चेहरे की ज़ियारत करें। अजीजों, जब उमर फारूक आजम फिलिस्तीन पहुंचे तो क्या देखा कि अब पैदल पैदल खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं और गुलाम ऊंट पे सवार है, क्योंकि सवार होने का अब मौका और वक्त जो है गुलाम का था। जब फिलिस्तीनियों ने देखा, इजराइलियों ने देखा कि अज़ीज़ानी गिरामी, जब मुसलमानों के फर्माबरदार और हाकिम और खलीफा के सादगी का ये आलम है तो उनके नबी का आलम क्या होगा। तो अज़ीज़ानी गिरामी, वहां पर जंग करने की जरूरत ना पड़ी, बल्कि जो यहूद और नसारा खड़े थे वो हजरत उमर फारूक आजम के इस सादगी और इस किरदार को देख के कदमों पे गिरे और कहा कि बस कलमा पढ़ के मुसलमान बना लीजिए। अलमुख्तसर ये अज़ीज़ानी गिरामी, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए, लड़कों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, ताकि किसी
कोशिश ना करें। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने जो पेश की है, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल